ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यह पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। शरद पूर्णिमा पर ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात ही वह खास रात होती है जब चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चांद की चांदनी में रात भर रखा जाता है और अगले दिन वह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। मान्यता है उस खीर को ग्रहण करने से निरोगी काया प्राप्त होती है और सुख समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा पर धन की देवी माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा लक्ष्मी पूजन के लिए दीपावली से भी ज्यादा खास महत्व रखती है। इस पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं उनके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। शास्त्रों में इस दिन को बहुत शुभ व पवित्र माना गया है, इसलिए कुछ चीजों को ना करने के लिए भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर शरद पूर्णिमा पर आप इन कामों को करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाएगा। धन धान्य की समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शरद पूर्णिमा के पावन दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन दिया गया धन वापस लौटकर मुश्किल से आता है। इस दिन कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रिश्तों में कड़वाहट आती है। यह पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने घर आमंत्रित करने की पूर्णिमा होती है। यह पूर्णिमा कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहलाती है। लेकिन अगर इस पूर्णिमा पर आपने किसी को कर्ज दे दिया तो आपको धन की हमेशा समस्या बनी रहेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन, खासकर मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही इसको आदत भी बना लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन बनाकर पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि शरद पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से धन की समस्या के साथ साथ वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। शारीरिक संबंध के लिए यह दिन उचित नहीं है। यह दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, इसलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला घर पर आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुहागन स्त्री का सत्कार करें और दान देकर ही घर से विदा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्थात रोटी नहीं खानी चाहिए। इस दिन पूरी पकवान बनाकर माता रानी को भोग लगाकर ही उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि पूरी
खीर इत्यादि जो पकवान होते हैं वह देव भोग होते हैं और इस दिन देव भोग बनाकर माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के समय दान करना चाहिए, लेकिन भूल कर भी सायंकाल के समय किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। खास तौर पर सरसों, हल्दी व जीरा तो भूल कर भी किसी को ना दें। आस पड़ोस में भी आप किसी को भी यह वस्तुएं ना दें। ऐसा करने से धन धान्य की समस्या बन जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन वाणी पर संयम रखना चाहिए और घर में सुख शांति रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना, किसी की चुगली करना या मन ही मन किसी से ईर्ष्या रखना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को क्रोध, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन घर पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। आपकी कोई दुकान है, व्यापार करते हैं तो वह जगह भी आपको साफ रखनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जैसे लड़ाई झगड़ा क्रोध पसंद नहीं है, वैसे ही गंदगी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, गंदगी रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता। इसलिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली से पहले जैसे घर की सफाई करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इस दिन भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर के सुख शांति में बाधा आती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को धन की देवी माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर रात्रि के समय जाकर भक्तों की सुधि लेती हैं। लेकिन जिस घर में व्यक्ति सो रहे होते हैं, क्या जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात्रि को सो जाते हैं, जाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करते, माँ लक्ष्मी जी उनके द्वार से ही वापस चली जाती हैं और उनके घर गरीबी और दरिद्रता आती है। इसलिए अगर आप सभी अपने घर में धन धान्य के भंडार भरना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं, अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को जाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करें। पूजन करने के लिए दोस्तों आपको मंदिर के सामने बैठकर पूजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप मन ही मन भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या आप धन की देवी माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उनको जीवन भर कभी भी धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर आप सभी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।